मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ब्रैंकियोस्टोमा का नेक्स्ट टॉपिक उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह पूर्ण होता है, पूरा मुख से लगा के एनस तक, पूर्ण या कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब मुख से लगा के माउथ से एनस तक यह उपस्थित होता है और इसमें सीलिएटेड उपकला, सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, मतलब इसमें पक्षमाभ उपकला पाई जाएगी तथा यह रोस्ट्रम के नीचे, आप देख लीजिए रोस्ट्रम के नीचे यहाँ पे मुख ओरल हुड में, और जहां से ये ओरल सीडी अटैच्ड है ओरल हुड में यह मुख माउथ उपस्थित होता है और ये एंटीरियो वेंट्रली उपस्थित होता है। मुख कहाँ पे उपस्थित है? मुख एंटीरियो वेंट्रली उपस्थित होता है। तो अब ये मुख के बाद में आप देखिए कि मुख यहाँ पर एक छिद्रनुमा संरचना है। तो ये मुख किससे घिरा हुआ है? ओरल हुड में ओरल सीरी से घिरा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओरल सीरी संख्या में कितनी होती है? ओरल सीरी संख्या में 22 जोड़े, 22 पेयर्स में होती है और इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं? सेंसरी रोमाब लगे हुए हैं, जो पानी का जो वाटर आ रहा है जो उसकी गुणवत्ता को यह टेस्ट करते हैं। तो ये जो ओरल सीडी है ये क्या बनाता है? संवेदी परिधि सेंसरी फ्रिंज बनाएगा चारों ओर। सेंसरी मतलब संवेदनशील। तो ये जो भी वाटर है उसको, अगर जो भी फूड प्रोडक्ट है या वाटर उसकी गुणवत्ता को टेस्ट करता है तो जो भी इसके उचित होता है उसी को ही अंदर जाने देता है, अनुचित होगा उसको अंदर नहीं जाने देगा। तो ओरल हुड ओरल हुड पे क्या उपस्थित है? ओरल सीरी जो 22 जोड़ों में होते हैं। अब ये ओरल सीरी या ओरल हुड है जो आगे किसमें खुलेगा? वेस्टिब्यूल में। किसमें खुलता है आगे? वेस्टिब्यूल्स में। तो यहाँ पर ये वेस्टिब्यूल्स है जो कि आगे फिर, तो ये ओरल हुड आगे किसमें खुला? अपने वेस्टिब्यूल में, जो कि एक्टोडर्मल एपिथेलियम का बना होता है। वेस्टिब्यूल किसका बना होता है? एक्टोडर्मल एपिथेलियम का बना होता है। तो ये जो वेस्टिब्यूल है आगे इसमें रोमार भी प्रवर्ध पाए जाएंगे, ये पूरे सीलिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो एक चक्रनुमा संरचना बनाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? व्हील ऑर्गन। तो वेस्टिब्यूल आगे क्या बनाता है? व्हील ऑर्गन, जिसे हम सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर भी कहते हैं। सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर। तो इसे दूसरा नाम क्या है इसका? चक्रांगन का, सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मूलर, क्योंकि इसे वैज्ञानिक मूलर ने दिया था। तो ये क्या करता है? यह पानी में एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है, एक तरह का चक्र बनाता है जिससे आगे की तरफ उसे भोजन पदार्थ को आगे की तरफ सरकाया जाता है। तो इस चक्रांग में क्या है? इस चक्रांग या व्हील ऑर्गन में एक मध्य खांच उपस्थित होती है, मीडियन ग्रूव उपस्थित होता है और इसकी मीडियन पृष्ठ सतह, मीडियन डोर्सल जो सतह है वह बहुत ही लंबी होती है। तो ये क्या करेगा? व्हील ऑर्गन, ये चक्र की तरह, जैसे चक्री घूमती है, अपना चक्का घूमता है, वैसे ये घूमेगा और यह भोजन पदार्थ को बहुत ही तेज गति प्रदान करेगा जिससे भोजन पदार्थ आगे की तरफ जाएंगे। तो जब ये आगे की तरफ यहाँ से एकदम धक्का मिला और ये आगे की तरफ गए तो ये किस में आ गए? व्हीलम में आ गए। तो ये व्हीलम में जो मुख होता है उसे क्या कहते हैं? एंटीरोस्टोम। तो नेक्स्ट ये फूड किस में आ गया? व्हीलम में आ गया। अब व्हीलम के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक हैचलेक्स ग्रंथिका या हैचलेक्स पिट मौजूद होता है इसमें, व्हील ऑर्गन के पास ही। इसे क्या कहते हैं? हैचेक्स पिट या गर्त
ये HX पिट क्या करता है, ये श्लेष्मा का स्त्रावन करता है, श्लेष्मा का स्त्रावन, म्यूकस का स्त्रावन करता है, जो कि भोजन पदार्थ के चारों ओर यह म्यूकस को लपेट लेता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि जब ये HX पिट क्या भोजन पदार्थ को गति भी मिल गई, साथ में HX पिट ने उसको क्या कर दिया, म्यूकस से उसका पूरा सराउंडिंग भी कर दिया, उसका स्त्रावन कर दिया म्यूकस का। तो अब ये इसमें जाएंगे वीलम में। नेक्स्ट ऑर्गन जो हम पढ़ेंगे वो है वीलम। तो वीलम में क्या होता है, वीलम ये पूरा भाग क्या है, फेरिंक्स का, ग्रसनी का भाग है, और ये अग्र मुख का भाग है। तो वीलम क्या करता है, मुख को वेस्टिब्यूल से, फेरिंक्स को वेस्टिब्यूल से अलग करता है। अब ये वीलम क्या करता है, ये तो बीचों बीच मौजूद है, ये पूरा भाग ग्रसनी का है, फेरिंक्स का है, और ये वेस्टिब्यूल। तो वीलम क्या कर रहा है, वीलम फेरिंक्स या ग्रसनी को, ग्रसनी को वेस्टिब्यूल से अलग कर रहा है, वेस्टिब्यूल से अलग कर रहा है, बीच में ये वीलम आ गया। तो अब ये वीलम में एक मुख, एक छिद्रनुमा संरचना होती है, छिद्रनुमा, उसे क्या कहते हैं हम, एंटीरोस्टोम। तो एंटीरोस्टोम को कुछ साइंटिस्ट मुख की भी संज्ञा देते हैं। ये छिद्रनुमा संरचना है, परंतु बाद में ये जो मुख होता है यही पता लगा कि यहीं पर स्थित है, एंटीरोस्टोम इसका मुख नहीं होता है। तो ये एंटीरोस्टोम बस इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करेगा, वेस्टिब्यूल को और फेरिंक्स को, ग्रसनी को। तो इसमें वीलम में बहुत सारी, आप देख लीजिए क्या मौजूद है, लंबी लंबी जो संरचना है, ये 12 व्हीलर टेंटिकल्स, 12 व्हीलर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि वीलम के ऊपर लगे हुए होते हैं। और ये व्हीलर स्पर्शक कहते हैं, ये बहुत ही संवेदी होते हैं, संवेदी पेपिला इन पे लगे हुए होते हैं, जो छलनी की भांति काम करते हैं। ये क्या है, व्हीलर टेंटिकल्स के ऊपर संवेदी पेपिला, सेंसरी पेपिला लगे होते हैं, जो छलनी स्ट्रेनर की भांति कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 12 संवेदी पेपिला व्हीलर टेंटिकल्स लगे होते हैं, जो स्ट्रेनर की भांति कार्य करते हैं। तो इसमें ये आप देख लीजिए, ये वही इसके अंदर का वीलम का मैंने दृश्य बनाया है। तो इसमें 12 ये व्हीलर टेंटिकल्स मौजूद है, जिन पर ये क्या लगे हुए हैं, सेंसरी पेपिला लगे हुए हैं, और ये स्पिंस्टर है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, और ये जो सेंसरी पेपिला है ये इसमें स्पर्शक का कार्य करेंगे। और इसके मुख के अंदर ये यहाँ पे क्या मौजूद है, इसके एंटीरोस्टोम। तो ये पूरी जो अग्र संरचना है वो मैंने आपको यहाँ तक की संरचना समझा दी। इसके आगे ग्रसनी का हिस्सा आता है। तो ये मुख है, यहाँ पे मुख किसके नीचे है, रोस्ट्रम के नीचे, और ये ओरल हुड में है, और ओरल हुड के आगे क्या है, 22 जोड़े ओरल सीरी मौजूद है, जो कि इसमें वाटर की, पानी की और भोजन की गुणवत्ता को टेस्ट करता है। ये आगे वेस्टिब्यूल में खुलता है, ओरल सीरी, वेस्टिब्यूल, व्हील ऑर्गन, व्हीलम व एंटीरोस्टोम। तो ये जो वेस्टिब्यूल है इसमें ये क्या मौजूद है, व्हील ऑर्गन मौजूद है, जो कि चक्रांग है, ये चक्र की तरह घूमेगा और भोजन को आगे गति प्रदान करेगा। आगे धक्का मिला भोजन को तो ये किस में पहुंच गया, व्हीलम में पहुंच गया। और यहाँ पे एक हैचलेक्स पिट है जो म्यूकस का स्रावण करता है, और ये व्हीलम में ही एक छिद्रनुमा संरचना है जिसे क्या कहते हैं, एंटीरोस्टोम। और ये व्हीलम क्या करता है, छलनी की तरह कार्य करता है, और ये बीच में ऐसे जो होते हैं ना, इन दोनों को अलग करता है, वेस्टिब्यूल और फेरिंक्स को अलग करता है। परंतु जो एंटीरोस्टोम है वो वापस वेस्टिब्यूल और फेरिंक्स को जोड़ देता है, क्योंकि बीच में मौजूद है और छिद्रनुमा संरचना, ये दोनों इस छिद्र के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट ये जो आगे हम फेरिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फेरिंक्स में नीचे की तरफ क्या उपस्थित है, ग्रसनी में एट्रियम, और ये सबसे बड़ा भाग है, इसका थैलेनुमा संरचना होती है, पर लेटरली कंप्रेस संपीड़ित होती है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे गिल की छड़ें पाई जाती है। तो इसमें दो प्रकार की गिल छड़ें मानी गई है, प्राथमिक गिल छड़ें, प्राइमरी गिल रॉड्स व सेकेंडरी गिल रॉड्स। तो ये जो प्राइमरी गिल रॉड्स है, यह प्राइमरी गिल रॉड्स या गिल स्लिट्स के
इनके मध्य क्या उपस्थित है? गिल स्लिट्स, गिल्स के छिद्र मौजूद होते हैं। तो जो प्राथमिक गिल बार है और सेकेंडरी गिल बार, द्वितीयक गिल छड़े, सेकेंडरी गिल बार्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स में क्या है कि ये प्राथमिक व द्वितीय गिल छड़े जो इसको सपोर्ट प्रदान करती है। तो जो ये प्राथमिक गिल छड़े हैं वह उनके बीच में गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं और सेकेंडरी गिल छड़े हैं वो प्राथमिक गिल छड़ों के बीच में मौजूद होती है। तो ये जो प्राथमिक गिल छड़े इनके ऊपर क्या बहुत सारे पक्षिमा पाए जाते हैं अग्र व पश्य भाग में। तो ये देखिए अग्र भाग में जो पक्षिमा है उन्हें क्या कहते हैं? फ्रंटल सीलिया, और ये इधर साइड में जो पक्षमाभ है उपस्थित उन्हें लेटरल सीलिया कहा जाता है। और प्राथमिक और सेकेंडरी गिल छड़ों में क्या डिफरेंस है कि जो सेकेंडरी गिल छड़े हैं उनमें स्केलेटन रॉड उपस्थित और सीलोम नाल उपस्थित नहीं होती है। अब फेरिंक्स के मध्य अधर रेखा पर एक खांच उपस्थित होती है जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। यहाँ पर तो ये एंडोस्टाइल जो है यह रोमाभी सेल, सीलेटेड सेल की 5 पंक्तियां व ग्रंथिल कोशिकाओं की 4 पंक्तियों से मिलकर बनता है। और ये एंडोस्टाइल आगे किससे जुड़ा हुआ होता है? आगे एपिफेरेंजियल ग्रूव बनाता है। इधर भी है और ये एपिफेरेंजियल ग्रूव बनाएगा। और एपिफेरेंजियल ग्रूव में जो डॉर्सल लैमिना है वह पृष्ठपटल वह अनुपस्थित होता है। अब ये एपिफेरेंजियल ग्रूव आगे जाके किससे जुड़ेगा? ये आगे जाके ग्रसिका से जुड़ेगा, ईसोफेगस से। तो मुख हो गया, फेरिंक्स हो गया और फिर ईसोफेगस, ग्रसिका। तो ग्रसिका इसकी कैसी है? ग्रसिका छोटा रोमाभी आंतरिक अस्तर युक्त संकीर्ण नलिका कार्य संरचना होती है। यह छोटी संरचना रोमाभी है, वह संकीर्ण नलिकाकार संरचना है। नेक्स्ट है अपना आंत या इंटेस्टाइन। तो आंत 3 भागों में विभक्त है तथा यह एट्रियल गुहा में एक पृष्ठ आंत्र योजिनी डॉर्सल मेसेंट्री द्वारा लटकी रहती है। तो यह एट्रियल गुहा में डॉर्सल मेसेंट्री के द्वारा लटकी रहती है। यह 3 भागों में विभक्त है, फोरगट, मिडगट व हिंडगट। तो जो मिडगट है मध्य आंत, मिडगट और ग्रसिका के मध्य एक अंत पाउच पाया जाता है, अंधनाल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मिडगट डाइवर्टिकुलम मध्यांत अंतवर्ध, मध्य आंत्र अंतवर्ध इसे कहते हैं। इसमें एक और अंग पाया जाता है इलियोकॉलिक रिंग, जिसमें सीलिया उपस्थित होते हैं और ये सलेष्मा युक्त भोजन पदार्थ को आगे गति प्रदान करते हैं। तो इसका मेन जो इंटेस्टाइन में मेन अंग है मिडगट, मध्यांत, और उसके बाद भोजन किसमें चला जाएगा? हिंडगट में, और हिंडगट से वह बाहर एनस से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यह आपको मैंने पूरा समझा दिया है, मुख से लगा के एनस तक इसका संरचना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। थैंक यू।